नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी की नामिनी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। आज एक बहुत ही दिव्य दिवस है, पवित्र दिवस है, इट्स अ बिग डे। क्योंकि जब शास्त्रों के हिसाब से हम जानते हैं कि एक महाभागवत को जब हम प्रशंसा करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, उनको, उनके गुणों को हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए उनका गुणगान करते हैं, तब हमारा परित्राण होता है। वैष्णवर गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुनी अच्छी साधु गुरु मुखे। वो स्पिरिट में आज डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर एक डिसाइपल के लिए कि वो अपना भावनाओं को, अपने प्रेम को अपने गुरु महाराज जो कृष्ण के लिए ये भौतिक धाम से ले जाने के लिए सक्षम है, उनके लिए वो अपना आभार प्रकट करे, उनका दिव्य गुणों को उन्मोचन करे। क्योंकि एक डिसाइपल के लिए गुरु बिगेस्ट हीरो है, उससे बड़ा कोई हीरो है नहीं, और ये होना भी चाहिए। पर कई बार जब हम इतने बड़े संस्था में रहते हैं, हमें जानना होगा कि इट इज नॉट जस्ट ए पर्सन, इट्स अ तत्व। गुरु तत्व इंक्लूड्स शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। गुरु तत्व इंक्लूड्स वन हु टेक्स यू और अस क्लोजर टू गॉड, क्लोजर टू कृष्ण। और ये गौड़ीय सिद्धांतों में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। मायावाद मतलब जिसमें कृष्ण हो लेकिन गुरु नहीं चाहिए, या फिर गुरु सब कुछ है, कृष्ण नहीं चाहिए, ये दोनों ही मायावाद है। वैष्णव मतलब, और गौड़ियों को तो क्या कहना फिर, पर वैष्णव मतलब कृष्ण गुरु, ये कैसे इंटीग्रेट होकर के काम करे। जब भी हमें लगता है कि दीक्षा हो गया, I'll speak little philosophy, but surely I know that I have to glorify my Gurudev, and it will help us because somebody introduced me as a senior, so I'll take that role as a service. जब हम सीनियर रोल में जा रहे हैं या फिर सीनियर हो रहे हैं भक्ति में, डेफिनेटली हमारे अंदर भी चीज़ें हैं जो अच्छा होना चाहिए, और ये सबसे अच्छा दिन है जिसमें मैं आऊँगा। लेकिन क्या होता है, ये मायावाद का कॉन्सेप्ट हमें घेर के रहते हैं जीवन भर। वैष्णव का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी थोड़ा हेल्प किया, आप उसको इंटीग्रेट करिए। कोई भी थोड़ा हेल्प किया, उसको इंटीग्रेट करिए। फिर जो शिक्षा गुरु है, उन्होंने कितना क्या किया रहेगा, उसको कैसे इंटीग्रेट करें। पर जो दीक्षा गुरु है, अल्टीमेटली वो त्राण करेगा हमारा, डेफिनेटली उनका सम्मान हाईएस्ट है। लेकिन उनका हाईएस्ट सम्मान नॉट टू एक्सक्लूड शिक्षा गुरु, नॉट टू एक्सक्लूड समबडी हु हैज हेल्प्ड अस अ बिट। ये जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो विश्व भर में है और मल्टी गुरु डायमेंशन में काम करते हैं। ये सिद्धांतों को अगर नहीं जानेंगे, हम गुरु के लिए कभी कभी मायावाद हो सकते हैं। जैसे गुरु को पा करके हम बाकी सबको बोलेंगे नहीं तुम नहीं चाहिए, बस हो गया। या फिर गुरु को ही नहीं पूछेंगे, हमें शिक्षा गुरु है, गुरु नहीं चाहिए। नहीं, दोनों ही गलत है। गुरु भी चाहिए, शिक्षा गुरु भी चाहिए। कोई वैष्णव, कोई भक्त, अवधूत ब्राह्मणों को देखिए, कितने लोगों का आप एग्जाम्पल देखिए, जिन से उन्होंने शिक्षा लिया, सबके लिए रखा, उनको गुरु बनाया। अब अगर बोलेंगे 24 गुरु हैं, तो 24 लोग थोड़ी दीक्षा दिया जाएगा। क्या वो गुरु नहीं है? भागवतों को आप नकार नहीं सकते, वो हैं। तो चलिए, मैं ये कॉन्सेप्ट में जाते आते थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, पर चलिए, हम आज के दिन का जो मुख्य प्रसंग है, जो एक प्रामाणिक तरह से तरीके से हमें गुरु को, जिन्होंने हमें हमारा जिम्मेदारी ले रखे हैं,
उनको और उनके जो पार्षदगण हैं जिन्होंने उनको उनके तक पहुंचाया है, उनको हम गुणगान करना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी प्रामाणिक तरीके से हमें आज मिलता है, इसीलिए हम आभार हैं इस्कॉन रेमुना को। इस्कॉन रेमुना या गोपाल धाम बोलते ये घर का एहसास होता है, एक्चुअली होता है। और ऐसा एक अपॉर्चुनिटी जहां मुझे सौभाग्य मिला बहुत दिनों के बाद, शायद हम पहली बार एक औपचारिक तौर पर ऐसा प्रोग्राम को रख रहे हैं। और ये जो स्टार्ट हो गया वो तो एंड होता नहीं है, क्योंकि शाश्वत सेवा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी जुड़ा गया, इसके लिए मैं आभार हूँ जय श्री राधे माता जी का और पूज्यपाद मुकुंद चैतन्य प्रभु का, जो सही मायना में एक अच्छे दोस्त और सुहृद के नाते हमें इसमें जोड़ा और गुरुदेव के बारे में 2 शब्द रखने के लिए बोला। चलिए, ये दिन जो गुरु के हैं और गुरु को गुणगान करके, अपने हीरो को गुणगान करके एक शिष्य को बड़ा खुशी मिलती है, पर साइमल्टेनियसली ये बहुत सोबरिंग भी है। ये एक्साइटमेंट का दिन है, ये प्राइमा फेसी, लेकिन सोबरिंग है इंटरनली, क्योंकि जिनके बारे में अब हम बोलेंगे वो एक रामायण का कैरेक्टर है। मान लीजिए राम, भरत, ऐसे कैरेक्टर हैं, और जो बोल रहा है, एटलीस्ट मैं मेरा एग्जांपल ले सकता हूं, अंदर नहीं बाहर को देखो तो रामायण का कैरेक्टर लगेगा, क्योंकि वो रामायण कैरेक्टर से वो गुरु से कुछ शिक्षा लिया है। वो व्यवहार में थोड़ा बहुत आया भी है, लेकिन शालीनता तक नहीं गया है। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? शालीनता मतलब जो अंदर की खेल है, व्यवहार उसका परिप्रकाश है। शालीनता है शीलता, शीलन। शालीनता है कि मैं रेस्पेक्ट करता हूं, बाहरी रूप से मैं ऐसा पोज करता हूं, नमस्कार बोलता हूं, ये बाहर हो गया, ये व्यवहार हो गया, लेकिन अंदर मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूं। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। आप बाहर नमस्कार करते हुए किसी को गाली दे सकते हैं, मतलब आपका शीलता नहीं है, आपका शालीनता नहीं है, आप सुशील नहीं है, लेकिन बाहरी व्यवहार अच्छा करते हैं। जैसे होटल में रिसेप्शनिस्ट, जैसे ही जाएंगे ईर्षा हंसेगी, ओ हो, जैसे लगेगा कि मेरी बहन भाई और क्या क्या, लेकिन थोड़ी वो हंस रहा है अपने अपनों मान करके। उनको तो जब तक आप चेकआउट करते, पैसा नहीं देते, तब तक वो हंसी है। उसके बाद उसको क्या पता कौन आया कौन नहीं गया। वो बोलते हैं उसको व्यवहार। व्यवहार बढ़िया है, दोनों जरूरी है, व्यवहार भी, सुशीलता भी, शालीनता भी। सो मेरा बोलना ये था, ये जो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम बोल रहे हैं वो रामायण का कैरेक्टर, और हम बाहरी रूप से रामायण की तरह तो कर ही रहे हैं। आज के दिन अंदर का महाभारत का नेगेटिव कैरेक्टर भी एक्सपोज होता है। दुर्योधन, दुशासन जो कैरेक्टर हैं वो हैं अंदर, और ये होने के नाते अंदर में हमको क्या करते हैं, हिला डालते हैं अंदर से, और हमें एक सोबरिंग फील होता है। क्या है गुरुदेव जिनका गुण हम बोलने वाले हैं, क्या हमें वो सिखाए हैं, लेकिन मेरा गुण कहाँ है अंदर? व्यवहार तो हो जा रहा है, लेकिन शीलता क्या हो पाया क्या? और ये नहीं होने के कारण, ये इनकॉन्ग्रुएंट होने के कारण हमें बड़ा दुख होता है, सोबरिंग फील होता है। और ये दोनों चीज होता है, एक्साइटमेंट टू प्लीज, टू ग्लोरीफाई this character who has changed our life, who has been practicing this kind of knowledge and behavior and internalized these qualities immensely, immaculately, flawlessly, and me or I having all that being suppressed. It is suppressed. और ये आज के दिन फिर बाहर को आते हैं, प्राइमा फेसी दिखने लगता है। कहाँ हूं मैं? जिनके शिक्षा को लेकर के जा रहा हूं, कितना मैं कर पा रहा हूं? ये रामायण महाभारत का द्वंद्व होता है। कृष्ण किशोर प्रभु एक बढ़िया डिवोटी हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था उनका एक लेक्चर,
वो बोलते हैं भक्तिचारू महाराज जो और एक प्रमुख भक्तिचारू महाराज, परम पूज्य भक्तिचारू महाराज जो अभी नित्य धाम में गए, उनका शिष्य है वो बोल रहे हैं कि जब महाराज एक बार आने वाले थे उनको मिलने के लिए, तो भक्तिचारू महाराज और उनके शिष्यगण महाराज को जो अच्छा लगता है ऐसा मेनू को तैयार करने में लग गए। बहुत ही कम समय था तो इन्होंने बहुत प्रयास करके एक अच्छा डेलिकेसी तैयार किया, बहुत सारे मेनू। और महाराज को इटालियन अच्छा लगता है, पिज्ज़ा अच्छा लगता है, जो जो उनको अच्छा लगता है वो सबको बना करके बड़े खुशी होकर के कि महाराज को कैसा लगेगा, सब लोग हैं। और जब महाराज मतलब गुरुदेव जा करके भक्तिचारू महाराज के पास गए, महाराज उठ करके खुश हुए और इंट्रोड्यूस करने लगे। क्या बोले? बोले ये नए मेरे डिसाइपल लोग हैं और ये आपके लिए कितना खुश हैं, कितना प्रेम करते हैं आपको खुश करने के लिए ये सब मेनू बनाए हैं। महाराज देखिए, आप सब जानते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कैसे हंसेंगे, कैसे यहाँ रखेंगे, वो सब फीचर्स आपके सामने आता होगा। बहुत ही सटली वो इंडिकेट करते हैं, कभी वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, कभी वो अच्छा लग रहा है, कभी वो हम्बल हो रहे हैं। उनका गेस्चर से भी मालूम पड़ जाता है, इतना ऑथेंटिक है, इतना प्योर है। तो महाराज और गुरुदेव भक्तिचारू महाराज को बोले, आई एम सो हम्बल्ड by such hard endeavor. You know what? I told you just some few hours before and you prepared so much. महाराज गुणगान करते हैं तो उनका ऐसा विश्व रूप आता है, एटलीस्ट मुंह के रूप में, बहुत सारे मुंह आएगा, बोलेंगे तो बोलने लगे। तो भक्तिचारू महाराज भी और एक स्टॉलवर्ट डिवोटी, उन्होंने बोला कि महाराज आपका क्वालिटी ऐसा है ना, तो आपको खुश करने के लिए कौन नहीं चाहेगा। देखिए ना कितना एक्साइटमेंट है लोगों में। ये जो लेडीज हैं, ये जो प्रभु हैं, ये कम दिन के भक्त हैं, बहुत ज्यादा दिन के भक्त नहीं है। आप आ रहे हैं, सुने, घर द्वार छोड़ करके कितना खुश, कितना एक्साइटमेंट है। तो महाराज सबको किसको ऐसा हाथ में, ऐसा सर में हाथ डाला और बोलते बोलते महाराज को बाजू पे लिया, अर्थात भक्तिचारू महाराज को ऐसे बाजू पे लिया, ले करके सबको मिलते मिलते बोला, आई कैन सी योर एक्साइटमेंट and I know where it is coming from. It is excitement of Bhakticharu Maharaj being transmitted to your hearts. ये एक्साइटमेंट भक्तिचारू महाराज का है मेरे लिए और तुम्हें ट्रांसमिट किया गया। देखिए एक तीर में बोलते ना बहुत सारा निशाना, महाराज ने सबको ग्लोरीफाई कर दिया। दिस इज हिज सेंसिटिवनेस, क्या सेंसिटिव है वो, और कितना वो चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये सोबरिंग है, ये आज का दिन सोबरिंग है क्योंकि ये एक्सपोज करता है। अब जो मैं बोलूँगा हृदय से बोलूँगा, ट्रूली, औपचारिकता बहुत कम होगा। ये क्यों सोबरिंग है? क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि हम वो लेवल पे नहीं है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में मैं भी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, सोशल मीडिया में जाता हूँ, ये चाहता हूँ कि फैले। हो सकता है उसमें 50% खुद का और 50% कृष्ण का होगा, लेकिन हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं ऐसा तो प्रतीत होता है। और ऐसे सोशल मीडिया के ज़माने में जब अमक दास का फेमस पोस्टर आता है, तो अमक दास का बड़ा प्रोग्राम आता है, हमें कहीं ना कहीं होता है कि अरे मैं ये सब कर सकता हूँ। और 10 लोग तो मिलेंगे ही जो बोलेंगे प्रभु जी आप अच्छा काम कर रहे हो, और वो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलना चाहिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अंदर का चीजें मुझे दिखता नहीं है। ऐसे टाइम में गुरुदेव का आविर्भाव दिवस या ऐसे चीजें जहाँ गुरुदेव का चीजें आते हैं, उनका रियलिटी, उनका प्यूरिटी के सामने हम एक्सपोज होते हैं। श्रीमद् भागवतम जैसे एक्सपोज करते हैं, गुरुदेव ऐसे एक्सपोज करते हैं। हम अमोक दास करके नाम पोस्टर पड़ जाता है, हमें लगता है कि हम बड़े हैं, पर अब जब गुरु जी का गुण हम गाते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि बाप रे मैं इतना बड़ा हूं नहीं जितना मैं सोच लिया था। ये सोबरिंग है, और भागवतम वही काम करते हैं। आप समझिए, प्लीज आप समझिए बात को। एक लड़ाई हो रहा है असुर
राक्षस और एक देवताओं को राजा के बीच में। आपको पता है कृष्ण क्यों आते हैं? इंद्रारी व्याकुलम लोकम। कृष्ण केवल इंद्र का औरियों को मारने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए आते हैं, बार बार बोलते हैं। लेकिन जब चेतना का बात आती है, भागवतम किसका साइड लेता है पता है? तृणाव्रत का, एक असुर का साइड लेता है, सुरों का नहीं, सुरपति का साइड भी नहीं लेते। समझिए, एक असुर का, क्योंकि उसका चेतना एक्सपोज होता है। इंद्र का चेतना पोस्ट से चेतना का गड़बड़ी है, इनकॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इंद्र को एक्सपोज करते हैं श्रीमद् भागवतम। सेम अम्बरीश दुर्वासा। अम्बरीश इज गृहस्थ, दुर्वासा इज अ सन्यासी। सन्यासी इज ऑलवेज हायर देन अ गृहस्थ, बट श्रीमद् भागवतम एक्सपोजेस। जब चेतना का लेवल आता है, श्रीमद् भागवतम एक्सपोज कर देता है। एक राक्षस है प्रहलाद। प्रहलाद एक राक्षस है, उसका चेतना को महाभागवत करके श्रीमद् भागवतम प्रेजेंट करता है। श्रीमद् भागवतम exposes no matter who you are, how much you have, whatever you have, wherever you are, whatever position, power, prestige, possession, position, प्रताप, प्रभाव, कुछ भी हो, सबको एक्सपोज करता है। वैसे ही गुरुदेव का रियलिटी, गुरुदेव का प्योरिटी, गुरुदेव का सेंसिटिविटी, गुरुदेव का ह्यूमिलिटी, इट्स रियल। और रियल होने के कारण हमें झिंझोर के रख देता है आज के दिन एटलीस्ट। और हम सीख लेते हैं कि वास्तव में हमें कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। तिलक मारना तो सीख गए, कैसे भक्तों को महाराज बोलेंगे, प्रभु बोलेंगे, माता जी बोलेंगे तो सीख गए, लेकिन अंदर अभी भी गड़बड़ चल रहा है। और उसको ठीक करने के लिए हमें आज का दिन गुरु की भांति झिंझोरता है, और झिंझोरना चाहिए भी, झिंझोर के रखना चाहिए भी। चलिए, मैं बाकी इतना बोलूंगा नहीं। गुरु तत्व के बारे में बोल रहा था मैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील रूप गोस्वामी हमें बोला गया है कि हम रूपानुग बनेंगे, रूप गोस्वामी के अनुग, अर्थात उनको अनुसरण करने वाले। और रूप गोस्वामी मात्र 14 श्लोका दे करके एक बुक देते हैं जो पृथ्वी के सबसे अद्भुत बुक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये 14 श्लोका में 11 श्लोका को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। ऐसा मिला अखिलम कालम नयत भजनियम इति उपदेश सारम। क्या मतलब इसका? ब्रजे, तिष्ठन् ब्रजे, ऐसा एक व्यक्ति जिसका चेतना ब्रज में हो, अर्थात संपूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस हो। प्लीज समझिए, ऐसा एक व्यक्ति जिसका चेतना संपूर्ण रूप से कृष्ण चेतनामय हो, कृष्ण कॉन्शियस हो, ऐसा व्यक्ति अगर मिला और ऐसा व्यक्ति को प्यार करने वाला, सच्चे मायने में प्यार करने वाला, ऐसे व्यक्ति को, वो व्यक्ति मिला तो दुर्लभ है, नहीं मिला वो व्यक्ति को जो सच्चा मायने में प्रेम करता है, तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। अनुगामी मतलब अनुसरण करने वाला, अनुगामी। क्या करेंगे? ऐसा मिला ना, उसका धोती को पकड़ लेने का या साड़ी को पकड़ लेने का। अगर फीमेल हैं और गुरु लेडीज हैं तो साड़ी, अगर मेल हैं तो गुरु मेल हैं तो उनका धोती। मतलब उनको प्रेम से अनुसरण करने का, टीचिंग्स को जाने का, क्या करने का। ऐसे लोगों को अनुगामी, तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, कालम नयत, समय बर्बाद न करिए, क्या करिए? अखिलम, संपूर्ण रूप से भजनियम, उनका भजन को अनुसरण करिए। इति उपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का सार है। 14 श्लोका के अंदर आपको स्टार्टिंग में कैसे पेट को, कैसे जेनिटल्स को, कैसे मुंह को ऑपरेट करेंगे, व्यवहार से लेकर के शुद्ध प्रेम तक लेंगे, उसमें से सारा जो उपदेश है वो क्या है? ऐसे गुरु का अनुसरण करना जो गुरु ब्रज अनुरागी व्यक्ति के प्रेम करता हो।
चाहे शिला प्रभुपाद हो उनको प्रेम करने वाले राधानाथ स्वामी, चाहे राधानाथ स्वामी हो उनको प्रेम करने वाले उनके शिष्यगण। ये है परंपरा, ये है परंपरा। इन ऐसे व्यक्ति को जब हम गुरु तत्व के रूप में, गुरु तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, व्यक्ति को केवल नहीं कि यही व्यक्ति है बस और कुछ नहीं दिखेगा, नहीं, तब हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, व्यवहार ठीक कर सकते हैं, शालीनता बढ़ा सकते हैं और कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रज अनुरागी है, क्योंकि उसका चेतना ब्रज में है। और अगर मैं गुरुदेव का ब्रज चेतना का बात करूं, हाय हाय हाय, आप लोगों ने बहुत बोला है, क्या मैं उसके आगे बोलूं। वास्तव में अगर आप देखेंगे हमेशा हमेशा वो मतलब कॉन्शियसनेस है, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खाली कृष्ण कॉन्शियस ये बहुत बड़ी बात है। अभी केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस होना एक बात है, एक इतना बड़ा सेवा अनुष्ठान में, एक सेवा ऑर्गेनाइजेशन में कृष्ण कॉन्शियस होने के साथ साथ सेंसिटिव होते हुए, प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हुए, डुअलिटीज को परे हो करके वो जगह पे लेकर के जाना, गाइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ऐसे कई लोग, बहुत कम लोग हैं, बिरला लोग हैं, उनमें से डेफिनेटली गुरु महाराज हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। खाली हम शिष्य है करके नहीं, आप देश दुनिया में देखिए, आज का ये 75th बर्थ उनका जो व्यास पूजा हो रहा है, उसमें कोई भी उनका ग्लोरिफिकेशन को कोई भी भक्त कर दीजिए, वो कैसे अपने दिल को छुए हैं प्रैक्टिकल लेवल पर, भक्ति के लेवल पर, सब चीज़ों में। ऐसे अनोखा लोग हैं, अनोखे बिरले लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोफ्यूज intense observation in Krishna, extremely practical and sensitive to the outside world, being focused कि वो सब कैसे मैं कृष्ण की ओर लेके जाऊंगा, ये असंभव है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को खाली देखने के लिए, सुनने के लिए 15,000 से लोग, और ये 15,000 कोई बाबा का फॉलोअर नहीं है। 4 नियम पालन करते हुए, सारे नियमों को मानते हुए, शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए, शिक्षाओं को सर को आंखें पर रखते हुए जाकर के बैठते हैं। ऐसा नहीं कि सुनने आए भागवत कथा, बहुत बड़ा गीत तमाशा हुआ चले गए, नहीं, तपस्या के रूप में, सेवा के रूप में आते। ये आज के समय में वास्तव में मैजिक है। पता नहीं, मैं हृदय से बोल रहा हूँ तो मैं रिवील करता हूँ, मैं कई लोगों को गुरु महाराज से अलावा भी सुनता हूँ। अब ये पर्सनल है, डिबेटेबल है, कोई बोलेगा नहीं सुनना चाहिए, शायद नहीं सुनना चाहिए, कई बोलेगा सुनना चाहिए। वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जैसे बोलेंगे वैसा करना चाहिए। मैं सुनता हूँ, मैं रिवील कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जो गुरु महाराज जैसा इतना प्रैक्टिकल, इतना मैनेजरियल और इतना प्योर। कोई प्योर है तो मैनेजरियली, कोई मैनेजरियली स्ट्रांग है तो प्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज, दोनों को रखना। ओ हो, ये मास्टर, ये जीनियस पर्सन लोग रहते हैं, और ये बिरला हैं, वास्तव में बिरला लोग हैं, एक्सट्रीमली फोकस। और उसका एग्जाम्पल मैं कितना दे सकता हूँ। बोल रहा था कि कृष्ण के ऊपर ऑब्जर्वेशन, द्वारकाधीश प्रभु बताते हैं कि एक बार वो फीबल होते हैं, तबीयत खराब होता है, जब बोलते हैं कि ट्रेडमिल के ऊपर 2 मिनट चलाना है, द्वारकाधीश प्रभु को भी शर्म आता है बोलने के लिए कि ऐसे स्थिति में 2 मिनट कैसे बोला जाए, महाराज उठ नहीं पा रहे। लेकिन कुछ ही समय के बाद महाराज इतना स्पीड में भागते हैं कि एक नॉर्मल क्या अबनॉर्मल जो पावरफुल एथलीट है वो भी नहीं भाग सकता। तो जब पूछते हैं बाद में कि महाराज आप 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले उठ नहीं पा रहे थे, अब क्या हो गया, आप ऐसे कैसे अबनॉर्मली भाग रहे हैं? तो महाराज ने बोला, अरे आपने डिस्टर्ब कर दिया, ये झरोखा है ना विंडो, इसके पीछे कृष्ण थे और गायों को लेके जा रहे थे, उनको देखते हुए मैं भाग रहा था। सो ये कोई बिना अंडरस्टैंडिंग क्या किया हुआ बात का बात नहीं है,
ये वास्तव में वो व्यक्ति का स्टेटमेंट है जो वास्तव में कृष्ण को देखता हुआ है और उसके लिए वो ऑथेंटिक है, उसके लिए उनके लिए जान छिड़कते हैं लोग, और उसके लिए वो कभी भी किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग भी जब उनका बात को सीख लिए और उनसे अपने भाषा में हम अच्छा बोलने भी लग गए तो हम अट्रैक्ट कर देते हैं, हम इम्प्रेस कर देते हैं, लेकिन इसी लेवल का ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, इसी लेवल का हृदय को छू नहीं सकते, इसी लेवल का इंस्पायर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सपोज हो जाता है, इधर गड़बड़ है हमारा। इसीलिए वो जो बोलते हैं कि डोंट कंपीट, कोऑपरेट, ये कहां से आता है? और दिखाते हैं करके, ना डिसाइपल के लिए, ना रिसोर्स के लिए, ना सुविधाओं के लिए, किसी के लिए कभी कंपीट नहीं किया, किसी के लिए हैंकर नहीं किया। ये केवल कृष्ण अनुभूति संपन्न व्यक्ति कर सकता है। नहीं तो हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों को भी, हमें भी, छोटे हो बड़े हो, कैसे कंपीट हो जाता है। बोलते हैं कंपीट मत करो, लेकिन शालीनता नहीं होता है, अंदर से आता है कंपटीशन। शिष्य गुरु शिष्यों के साथ भी कंपटीशन करता है, शिष्यों के लिए भी कंपटीशन कर सकता है। वो लेवल में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुश्किल भी है। सो प्रैक्टिकल का बात बोलूं तो इतना बोल सकते हैं कि आप क्या मैं बोल, मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं तो सोचा था कि अभी शुरू करूंगा बोलना, पर मुझे बोला गया अभी आप बंद करो करके, इसीलिए शायद मुझे रहना पड़ेगा। सो गौरांग प्रभु को कोई आके बोलता है कि आप प्योर डिवोटी हैं। महाराज गौरांग महाराज जो है प्योर डिवोटी हैं। महाराज पूछते हैं क्यों? बोलते हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, ओहो हो, उनके मुंह से गंगा रूपक, ओहो हो, क्या कथा आता है, क्या कथा करते हैं। महाराज गौरांग महाराज जो हैं शुद्ध भक्त हैं, तो उनको महाराज बड़े प्रेम से, समय अभाव के कारण मैं आपको इमीडिएटली बोल दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने मस्त तैयार किया। बोला गौरांग महाराज इज अ प्योर डिवोटी नॉट बिकॉज ही स्पीक्स नाइस कथा, but he is a pure devotee and speaks nice katha. One can be a pure devotee and not a good speaker. One could be an eloquent, excellent speaker and not a pure devotee. क्या क्लैरिटी देखिए, क्या प्रोफ्यूज क्लैरिटी देखिए। सो बहुत सारे कथा हैं जो महाराज के बारे में बोला जा सकता है। कितना प्रैक्टिकल है, किसको बोलते हैं कि आप कैसे प्रैक्टिकली गृहस्थ में रहना चाहिए। सो क्योंकि समय के अभाव है और बहुत ही अभाव है, इसीलिए मैं इसको रख रहा हूँ। कभी भी सुपरफिशियलिटी को महाराज टच ही नहीं किया, वो सुपरफिशियल है ही नहीं। इसीलिए 25 साल के बाद मुकुंद चंद्र पवार वहाँ हैं, वो वाउच करेंगे। शायद उनको मेरे से ज़्यादा अनुभव होगा, वो ज़्यादा मिलते होंगे, लेकिन फिर भी उनके पास जाने में, उनके पास रहने में डर लगता है। वो डर भय का डर नहीं है, प्रेम का डर है। वो डर रियलिटी को टच कर रहा हूं उसका डर है। वो डर सम्मान का डर है, प्रेम का डर है। आज भी झिंझोरता है व्यक्ति, मैं कैसे उनको मिलूं। आज भी गौरांग प्रभु जो उनके छाया की तरह रहते हैं, आज भी अगर महाराज कुछ बोल दें, वो जानते हैं वो कौन सा लेवल में बात करते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैं डर जाता हूं। जब वो कथा के लिए जाते हैं, महाराज उनको बोलते हैं गौरांगा आई डू नॉट वांट यू टू अंडरस्टैंड कृष्णा। वैसे भी नो बडी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, ओनली माई रिक्वेस्ट इज यू शुड रियलाइज कृष्णा, यू शुड रियलाइज कृष्णा। क्या पॉइंट है, क्या डेप्थ है, प्लीज समझिए इसको, क्या डेप्थ है इसमें। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहूंगा जो शायद मैं कहीं बोला हूं, तो ये समय तो आपको देना पड़ेगा। अब ये जो है ये मेरे लिए, मैं मेरा बात भी कर रहा हूं और कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लगेगा। लिंगराज मंदिर में गौरांग प्रभु, गोविंद प्रभु, राम कुमार पांडा और रंजीत प्रभु, उनका नाम हो गया राग जगन्नाथ प्रभु, ये सब आते हैं। और मुझे कैसे कैसे करके एक सेवा मिला था कि मेरी बहन के घर से प्रसाद लाके देना है। प्लीज इसको सुनिए, ये समय मान लीजिए आपका समय है। तो तभी मैं VTA कंप्लीट किया था, BT कंप्लीट किया था, 2007-8 की समय होगा। और गौरांग प्रभु फोन करके बोला तू सेवा कर सकता है,
मतलब डेफिनेटली चित्तौ ओडिया चित्तौ चित्तौ बने की नियाई दिला आओ पौड़ ये सब। महाराज मेरी बहन के घर में आए नहीं, बोले एक काम करो मैं बाद में आता हूँ, तुम एक काम करो लिंगराज में आ जाओ, गौरांग प्रभु बोले। तो लिंगराज में आ गया मैं, ये सब भक्त थे, लिंगराज में आ गया, महाराज बैठे और वहां पे सब व्यवस्था तो ठीक से था नहीं, पर जैसे जैसे करके महाराज बैठ गए और प्रसाद लिया, उनको अच्छा लगा, जैसे महाराज एम्प्रेस करते हैं, गौरांग प्रभु सीन में आते हैं, बोलते हैं महाराज हिज प्रेम निमाई, पंचनन रॉय था उसका नाम, प्रेम निमाई है, ये हमारा आश्रम में अभी आया ना मुकुंद चैतन्य, वो जो बोरीवली में काम करता है, नहीं नहीं तभी बोरीवली प्रभु जी का हो गया था, शायद आश्रम में आ गए थे, क्योंकि हाँ आश्रम में आ गए थे, आश्रम में आ गए थे। वो जो आश्रम में आ गए ना मुकुंद चैतन्य, ये उसका बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन महाराज अगर मुकुंद चैतन्य प्रभु हैं तो हाथ उठाएं, आई वॉन्ट टू सी हिम। ये मैं किसी को नहीं बोला, आई थिंक इट्स रिकॉर्डेड। है क्या मुकुंद प्रभु, है क्या? नहीं है, नहीं है, ओके 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 ओके। सो देखिए बोलते हैं कि मुकुंद चैतन्य है ना उसका दोस्त है। महाराज उनका पिता माता आए थे मुकुंद चैतन्य का, ये उसका दोस्त है, भक्ति भी करने लग गया है, लेकिन ये इसको लेने के लिए उनका साथ दिया, मुकुंद चैतन्य के साथ नहीं दिया, उनको लेने के लिए उनका साथ लिया। महाराज क्या बोलते हैं सुनिए, महाराज बोलते हैं महाराज बोलते हैं जैसे मुकुंद चैतन्य तुम्हें, तू लेने के लिए आया था, तेरे को पकड़ करके साधु बना दिया, वैसे ही तू एक आदमी को देख और उसको पकड़ के साधु बना देने का। ये बात को कभी मैं भूलूंगा नहीं। तो सच सच और ऐसा इमाकुलेटली बोला, इतना प्योरली बोला, कोई मैनेजर लगा नहीं, अपनापन लगा और इतना अच्छा लगा, उसको भूल नहीं सकते कभी। सो मैं बात कर रहा था चॉइस और साधना। साधना अच्छा होना स्पिरिचुअली एम्पावरिंग, बट चॉइसेस प्रैक्टिकली और सेंसिटिव बनाता है। बहुत सीनियर लोग हो सकते हैं, उनका साधना बहुत अच्छा होगा, शायद चॉइसेस नहीं, इसीलिए अपना और दूसरों का वो नुकसान करते हैं। क्योंकि साधना चॉइसेस खराब करेंगे तो साधना में भी गड़बड़ होगा, लोगों का हमारा भी, दोनों इक्वली 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 गुरुत्वपूर्ण है। इसीलिए महाराज इंस्पायरिंग है, क्योंकि उनका साधना और चॉइसेस दोनों। जर्नी होम आपने सब बोला है। महाराज को पूछते हैं क्या राइटर है महाराज, क्या बुक लिखा है, ओ हो। महाराज बोलते हैं अरे अरे आई एम नॉट ए गुड राइटर, आई एम ए प्रेयरर। ये बात कौन बोल सकता है? महाराज को बोलते हैं कुछ तो एला कैलकुलेशन आता है, महाराज बोलते हैं आई एम नॉट गुड एट मैथ, बट आई एम वेरी गुड इन वन मैथ कॉल्ड गौड़िया मैथ। मठ को मैथ बोलते हैं, गौड़िया मैथ, आई एम वेरी गुड एट गौड़िया मठ। सो वेरी सेंसिटिव, वेरी इंटेंस, एट द सेम टाइम वेरी वेरी पर्सनल। और ये पर्सनल का एग्जाम्पल दूं, शायद और समय नहीं देंगे, अभी मुकुंद चैतन्य प्रभु मानने के लिए बस खड़े हो जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं रखता हूँ मेरा बातों को, और ये प्रार्थना करता हूँ हमारा जो सुपरफिशियलिटी है, और मैं ये ऐलान भी करता हूँ कि हाँ है, ये डेफिनेटली है, तो ये कम से कम होते रहे, और ये साधना के कारण, ठीक चॉइसेस लेने के कारण, बीइंग गाइडेड, ये कम होते होते एक समय आए हमारा अंदर और बाहर कॉन्ग्रुएंट हो, तो जाकर के वास्तव में हम किसी को भला कर सकते हैं, खुद का तो डेफिनेटली कर सकते हैं। राधानाथ महाराज की जय। और ये कभी नहीं भूल सकते जब महाराज बोलते हैं व्हाट प्लीजेस यू महाराज, ही सेज व्हेन अ डिवोटी चैंट्स नाइस जपा। जब बोलते हैं बहुत सेवा करते हैं महाराज के, महाराज बोलते हैं एक बार आकर के बोलते हैं क्या तुम्हें मुझे सेवा करके अच्छा लगता है? और ऐसा स्टेटमेंट महाराज हमेशा नहीं देते, क्या मुझे सेवा करके, महाराज बोल रहे तुम्हें अच्छा लगता है? तो यू कैन शेयर आई कॉट हिम। बोलते हैं जो महाराज को बोला गया कि आप क्यों इतना बुढ़ापे में इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना नहीं करने की जरूरत है महाराज, आपने जीवन दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा शरीर को तो देना पड़ेगा ना, समय, थोड़ा केयर देना पड़ेगा ना। तो महाराज क्या बोला क्या आप मुझे सेवा करके आपको अच्छा लगता है? बोलते हैं ये कोई कहने की बात है, हम शिष्य हैं, आप गुरु हैं,
डेफिनेटली अच्छा लगता है। तो महाराज बोलते हैं वैसे ही श्रीला प्रभुपाद को सेवा करके मुझे भी अच्छा लगता है। आपको जैसे गुरु का सेवा करके आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी, मुझे भी। तो इसीलिए ये सेवा प्रभुपाद के लिए और प्रभुपाद की तरफ से आप लोगों के लिए। श्रील राधना स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। Thank you, Ramuna congregation and Ramuna organizations, for giving this opportunity.